चुनावी माहौल में दूसरा पहलू का हम एक ऐसा एपिसोड लेकर के आज हाजिर हुए हैं, जिस एपिसोड में हम राजधानी के उन उम्मीदवारों को आपके सामने पेश करेंगे या उनकी ज़िंदगी के कुछ दूसरे पहलू हम आपको दिखाएंगे जो पहली बार चुनावी मैदान में कूदे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाजपा के, कांग्रेस के और राजपा के। आज इन्हीं से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मैदान में आने के बाद इन सब लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं। विधानसभा चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में दूसरा पहलू की टीम आज पहुंच रही है राजधानी जयपुर के कुछ ऐसे उम्मीदवारों के पास जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनमें से कई सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो कुछ एक सियासत की बारीकियां सीखने की कोशिश में लगे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कांग्रेस और भाजपा के अलग अलग उम्मीदवारों से और बताएंगे कि पार्टी का टिकट मिलने के बाद इनकी दिनचर्या में क्या कुछ बदलाव आए हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सांगानेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार संजय बापना के पास। 50 वर्षीय संजय बापना जयपुर के एक संपन्न और एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। बीएससी करने के बाद मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल कर चुके बापना को परिवार में भी सियासी माहौल मिला और ये शुरू से ही सियासत और समाज सेवा से जुड़े रहे। वर्ष 1980 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद पीसीसी और एआईसीसी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके संजय बापना अब तक कई सूबों के प्रभारी रह चुके हैं और अपनी देखरेख में पार्टी को कई चुनाव भी लड़वा चुके हैं। लिखने, पढ़ने, घूमने और स्पोर्ट्स का शौक रखने वाले संजय बापना खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। चुनावी माहौल ने इनकी नींद उड़ा कर रख दी है, यानी दिन रात की व्यस्तता के चलते आजकल ये ज्यादा सो नहीं पा रहे हैं। भगवान में आस्था रखने वाले बापना वक्त मिलने पर मंदिर जरूर जाते हैं। हालांकि इन दिनों जनता जनार्दन के साथ ज्यादा वक्त गुजारने पर जोर दे रहे हैं। ये संजय बापना जी उन चंद उम्मीदवारों में से एक हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। कैसा जो है ये फील कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया है? एक्टिव पॉलिटिक्स में आप लंबे वक्त से हैं, लेकिन चुनावी मैदान में पहली बार आप उतर रहे हैं। क्या कुछ बदलाव जो है इन 2-4 दिनों में या एक हफ्ते में जो है आप देखा है आपने अपने अंदर और आसपास? देखिए, ये जो चुनाव है ये डायरेक्ट जनता से जुड़ने वाला चुनाव है। मैं बहुत वर्षों से जी सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य करता हूँ, तो मैं अपने आप को सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता मानता हूँ और इस नाते मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पहले भी लोगों के बीच ही रहा करता था, आज भी लोगों के बीच ही रह रहे हैं। क्योंकि चुनाव का माहौल है तो इसलिए इस समय ज़्यादा समय लोगों के साथ। लेकिन थोड़ा सा बदलाव आ गया है। पहले आप लोगों के बीच रहे हैं, वोट मांगते थे लेकिन किसी और के लिए। इस बार जो है वो खुद पूरा फोकस अपने ऊपर है, खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। जी, ये फर्क एक तो वो तो है ही है, नेचुरल चीज़ है कि जब हम दूसरे के लिए मांगने जाते हैं तो एक अलग तरह से बात की जाती है। दूसरे की तारीफ करना या दूसरे की आलोचना करना आसान होता है। यहाँ पे जब खुद जा रहे हैं तो अपनी खुद की बात कहनी पड़ती है, अपने खुद के लिए भी कुछ अच्छा बोलना पड़ता है और वो खुद के मुंह से बोलते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये सच्चाई है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए साहब, जिस तरह की आपकी छवि रही है, राजनीति करने का जो तौर तरीका रहा है वो हमने देखा है। क्या लगता है आपको, जब हम आलोचना करते हैं या कोई पॉलिटिकल लीडर जो है आलोचना करता है सामने वाले की, सामने वाले कैंडिडेट की या पार्टी की, वो सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना होती है या वाकई सच्चाई होती है उसमें? और क्या आप जो है उस परंपरा को कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा अलग हट करके जो है आगे बढ़ेंगे और मुद्दों की राजनीति करेंगे, खाली जो है वो आरोप लगाना और इस तरह की चीजें करना, उससे दूर हो जाएंगे? देखिए, मैं सकारात्मक कार्य करता रहा हूँ और सकारात्मक काम ही करता रहूँगा, लेकिन जब हम एक युद्ध के मैदान में होते हैं, जब हम चुनाव में होते हैं, तो ये दूसरे की क्या कमी है, सच्चाई के आधार पर जो भी हमारे विरोधियों की कमियां होती हैं उसको भी हमें लोगों तक पहुंचाना होता है। अगर सही होगा तो ही लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम जाएं और कोई भी बात कहें और वो झूठ होगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो वो हम झूठ बोलेंगे तो अल्टीमेटली बुराई हमारी होगी। बिल्कुल। हम सच बोलें, चाहे
जो भी हम विरोधी के बारे में बात कहें, हम आलोचना अगर कर रहे हैं और सच्चाई से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। बिल्कुल। 1 तारीख को वोट पड़ेंगे और जो है 8 को रिजल्ट आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। नर्वस हैं, थोड़ा सा फिक्र है अंदर से और कहीं ना कहीं तो लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा होगा। सवाल ही नहीं है किस बात की नर्वसनेस। आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये मेरा चुनाव नहीं है, ये एक आम कार्यकर्ता का चुनाव है। जो कांग्रेस का सबसे मजबूत जो व्यक्ति है, ये उसका चुनाव है, ये उसकी हार है या उसकी जीत है और वो कभी हार नहीं सकता। पर्चा दाखिल करने के बाद जी क्या लगा कि फैमिली से थोड़ा सा दूर हो गए और हर वक्त कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं, तो परिवार से थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा दूर होना पड़ रहा है इन दिनों, और जो है फिर अगर आप जीतते हैं और विधानसभा पहुंचते हैं तो ये सिलसिला जो है वो परिवार से थोड़ा सा दूर रहने का लगातार मुझे लगता है जारी रहेगा। मैं लगभग 7.5 साल मेरे पास अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी रही। एक सचिव के तौर पर मुझे हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने काम करने का मौका दिया और इस 7.5 साल में मैं लगभग ये मान लें कि 2/3 समय से ज़्यादा, शायद 3/4 समय मैं बाहर ही बाहर रहा। तो परिवार से बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ गई हो मैं ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, थोड़ा फ़र्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्या होता है जब सवेरे की दिनचर्या आपकी नॉर्मली चालू होती है 9 बजे 9:30 बजे, यहाँ पे आपको घर से 7:30 बजे 7 बजे तक निकल जाना पड़ता है। यूजुअल कोर्स में आप दिन में भी खाना खाने चले जाते हैं, आप रात में भी खाना खाने चले जाते हैं, कई बार परिवार के साथ आप बाहर भी मिलने जुलने घूमने चले जाते हैं, रात को 10, 11 बजे 12 बजे तक सो जाते हैं। अभी जो चल रहा है उसमें न तो सवेरे दिन में खाना खाया नहीं जा रहा है, रात के भी खाने का पता नहीं होता है, सवेरे थोड़ा सा दूध के साथ कुछ लेके निकल जाते हैं। लेकिन नेताजी सेहत का ध्यान तो रखना पड़ेगा। सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर परिवार का जो है और फिर जो दूसरे लोग हैं जो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं उनका ध्यान कैसे रखोगे फिर? वजन बहुत बढ़ रहा है, वजन बहुत बढ़ रहा है, सिर्फ इतना सा होगा 2-4 किलो कम हो जाएगा, सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजय बापना जी का कहना है कि शारीरिक जो वजन है वो थोड़ा बढ़ रहा है, उसको कम भी हो जाएगा इस दौरान जो है, और कहीं ना कहीं ये आश्वस्त हैं अपने जो जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं उनकी सपोर्ट इनको ज़रूर मिलेगी। इस बात को जो है, इस बात को ये मान रहे हैं, उनका यकीन भी है कि ज़रूर जो है ये कामयाब होंगे। अब रिजल्ट बताएंगे क्या कुछ होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो है पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो एक और उम्मीदवार के साथ होंगे जो पहली बार चुनावी मैदान में कूदे हैं।